गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप लेकर बाबा के फार्म हाउस जा रहे थे। शॉन ने कहा, गुल्ली बुल्ली इस बार बाबा के वहाँ बहुत मजा करेंगे। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, डांस करेंगे और पार्टी भी करेंगे। बातें करते हुए सब बाबा के फार्म हाउस पर पहुंच गए। गुल्ली ने जीप को साइड पर पार्क किया। बाबा उन तीनों को देखकर बहुत खुश हो गए। तीनों चलते हुए बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, अरे गुल्ली बुल्ली और शॉन, बहुत दिनों बाद यहाँ आए, कैसे हो तीनों? मजे में तो हो? तीनों ने कहा, बाबा हम सब ठीक है और मजे में है। बाबा ने कहा, चलो आओ बैठकर बातें करते हैं। सब चेयर पर बैठ गए। शॉन ने कहा, बाबा बहुत दिन हो गए, हम सब ने साथ में डांस नहीं किया, चलो डांस करते हैं। आप अच्छा म्यूजिक लगा दो। बाबा चलते हुए जाकर म्यूजिक चालू कर दिया। सब डांस करने लगे। बाबा भी डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद 2 ट्रक मम्मी से भरे हुए बाबा के फार्म हाउस पर आते हैं। सारे मम्मीज दौड़ते हुए आकर वहां खड़े हो जाते हैं, पर बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन मस्ती में डांस कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि मम्मी सामने खड़े हुए हैं। एक मम्मी ने जोर से कहा, रुक जाओ, बंद करो ये नाच गाना। आवाज सुनकर सब डांस करते हुए रुक गए और मम्मीज के सामने देखा। मम्मीसों को देखकर सब चौंक गए। गुल्ली ने कहा, ये क्या? इतने सारे मम्मीस यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी ने कहा, तुम लोगों में से जो भी बाबा है वो मेरे सामने आ जाए। बाबा चलते हुए आकर मम्मीज के सामने खड़े हो गए। बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ, कहो मेरा क्या काम है? मम्मी ने कहा, हम इजिप्ट से यहाँ तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, ये हमारे सरदार का हुक्म है, सीधी तरह हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से मारते हुए ले जाएंगे। बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा ने उस मम्मी को जोरदार किक मार दी। मम्मी हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। फाइट शुरू हो चुकी थी। दो मम्मी को किक मारकर गुल्ली डांस करने लगा। शॉन ने भी पलटी मारकर मम्मीज को किक मारी। मम्मीज का लीडर दूर से फाइट देख रहा था। सब लोग मम्मीसों से बराबर फाइट कर रहे थे। मम्मीज का लीडर चलते हुए शॉन के पास आने लगा। बाबा गुल्ली बुल्ली को पता नहीं था कि शॉन को लीडर ने पकड़ लिया है। लीडर ने शॉन के गले पर छुरा रखा हुआ था। उसने कहा, सब लोग रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सब फाइट करते हुए रुक गए और देखा कि शॉन पकड़ा जा चुका है। बाबा चलते हुए वहां गए और कहा, इसे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लीडर ने कहा, खामोश, चुपचाप खड़े रहो और मेरी बात सुनो। अगर तुम इसे जिंदा वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें इजिप्ट आना होगा और हमारे सरदार से मिलना होगा। शॉन को लेकर वो सब वहां से जाने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम क्या करें? शॉन को कैसे बचाएंगे? बाबा ने कहा, शॉन को बचाने हमें इजिप्ट जाना ही होगा। तभी सबने ऊपर देखा। गुल्ली ने कहा, अरे ये क्या था? गुल्ली ने कहा, ऐसा लगा कि उड़ते हुए कोई जा रहा था। गुल्ली ने कहा,
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, पर वो था क्या? तभी हल्क कूदकर नीचे आकर खड़ा हो गया। बुल्ली ने कहा, ये तो हल्क है। हल्क ने कहा, तुम लोग इतने टेंशन में क्यों लगते हो? लगता है कोई बड़ी बात हो गई है। बाबा ने सारी बातें हल्क को बताई। हल्क ने कहा, बाबा आप टेंशन मत लो, ये हल्क आपके साथ है। आप कहो इजिप्ट के लिए कब निकलना है? बाबा ने कहा, शॉन बहुत बड़े खतरे में है, हमें अभी निकलना होगा। हल्क तुम तुम्हारी तरह वहाँ पहुँचो, हम तीनों हेलीकॉप्टर लेकर निकलते हैं। हल्क ने कहा, ठीक है बाबा, मैं निकलता हूँ। बुल्ली ने कहा, बाबा अपना हेलीकॉप्टर कहाँ है? बाबा ने कहा, यहीं पीछे है, चलो चलते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। बाबा ने हेलीकॉप्टर को इजिप्ट की ओर ले जाने लगे। गुल्ली ने कहा, हम तीनों हेलीकॉप्टर में जाते हैं, वो तो समझे, पर हल्क इतनी दूर कैसे पहुंचेगा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम हल्क की शक्तियां नहीं जानते, इसलिए सवाल करते हो। तुम्हें ये सुनकर यकीन नहीं होगा, पर वो अब तक तो पहुंच गया होगा। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बौखला गया, उसे यकीन नहीं हुआ। गुल्ली की हालत पे बाबा फिर से हंसने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने बहुत बार कहा है कि हल्क आपका दोस्त है, पर आपने ये नहीं बताया कि उससे दोस्ती कैसे हुई थी। बाबा ने कहा, बुल्ली ये एक बहुत पुरानी कहानी है, तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। बुल्ली ने कहा, प्लीज़ बाबा हमें वो कहानी बताओ। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, आज तो हमें वो कहानी सुनानी ही पड़ेगी। बाबा ने कहा, ठीक है तो सुनो। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक मैंने जीप रोक दी। सामने से कुछ मॉन्स्टर दौड़ते हुए जा रहे थे। मैंने जीप को थोड़ा आगे जाकर रोक दी। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, चलो उस तरफ जाकर देखता हूँ। मैं वहां से चलता हुआ मॉन्स्टर गए थे उस ओर जाने लगा। मैंने रुककर देखा तो वहां मॉन्स्टर लालिया और मॉन्स्टरों ने हल्क को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए थे। बुल्ली ने कहा, बाबा फिर आगे क्या हुआ, जल्दी से बताओ। बाबा ने कहा, बुल्ली थोड़ी धीरज रखो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मॉन्स्टर लालिया ने कहा, हल्क तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे उन 4 मॉन्स्टरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन चारों को क्यों जान से मार दिया? हल्क ने कहा, लालिया तुम्हारे वो 4 मॉन्स्टर छोटे छोटे 2 बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि इन मासूम बच्चों को छोड़ दो, पर तुम्हारे मॉन्स्टर नहीं माने, तो मैंने उन्हें जान से मार डाला। लालिया ने कहा, तुम नहीं जानते, वो बच्चों को मैंने मेरे बॉस के हुक्म से उठवाए थे ताकि हमारे बॉस हमसे खुश हो, पर तुमने हमारा प्लान फेल कर दिया। तुमने मुझे नाराज किया है, तो अब मरने को तैयार हो जाओ। बाबा सब देख रहे थे। हल्क और मॉन्स्टरों के बीच फाइट शुरू हो गई। हल्क एक एक करके सारे मॉन्स्टरों की धुलाई कर दी। हल्क दौड़ता हुआ जाकर लालिया को किक मारी। लालिया गिर गया। लालिया ने सोचा कि हल्क तो सब पर भारी पड़ रहा है। वो खड़ा हो गया। हल्क मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा था, तभी लालिया ने पीछे से उस पर सख्ती से वार किया। सख्ती लगते ही हल्क बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर सब मॉन्स्टर डांस करने लगे। लालिया ने कहा, बस बहुत हो गया, अब इसे उठा लो और ले चलो अपने कबीले पर, बॉस बहुत खुश होंगे। बाबा समझ गए थे कि हल्क एक अच्छा आदमी है और भला है, मुझे उसे बचाना होगा। बाबा दौड़कर मॉन्स्टरों के बीच आ जाते हैं।
लालिया ने कहा, इतना छोटा और सफेद दाढ़ी वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसे भी उठाकर अपने कबीले पर ले चलो, मजा आएगा। तभी बाबा ने सब मॉन्स्टरों को अपनी शक्ति से वार करके मार डाला। सारे मॉन्स्टरों को मरा हुआ देख लालिया टेंशन में आ गया। वो समझ गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो मुझसे भी शक्तिशाली है। लालिया 2 हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो और अपना बच्चा समझकर जाने दो। पर बाबा ने कुछ नहीं सुना और अपनी शक्ति से लालिया को मार दिया। हल्क होश में आ गया। वो खड़ा हुआ, सारे मॉन्स्टर मरे पड़े थे। वो बाबा की ओर मुड़ा और कहा, आप मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने इन सब से मुझे बचाया। आप कौन हो? बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ। थोड़ी देर पहले ही जान चुका हूँ कि तुम हल्क हो। तुम एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम्हें इन मॉन्स्टरों से बचाया है। हल्क ने कहा, बाबा आप और मैं एक जैसे हैं, तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? बाबा ने कहा, क्यों नहीं हल्क, आज से हम दोनों दोस्त हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, सुनकर मजा आ गया। बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा बहुत मजा आया। बाबा ने कहा, गुल्ली जरा नीचे तो देखो। गुल्ली ने नीचे देखा। उसने कहा, हम कहाँ हैं? बाबा ने कहा, ये इजिप्ट है, हम इजिप्ट पहुँच चुके हैं। उन सबसे पहले ही हल्क पहुँच चुका था।